हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीत काल से संबंधित महत्वपूर्ण 65 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, सुपर फास्ट तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए आपके थ्योरी की क्लास कराते हैं। आपने देखा है कि एलटी ग्रेड की परीक्षा में हम थ्योरी थोड़ा सा कम कराए थे, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता जो कि एक स्टैंडर्ड प्रकार का पेपर है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक क्लास हम आपको थ्योरी की अलग से देते हैं, जो कि लगभग आपको 40 से 45 मिनट की क्लास होती है। और थ्योरी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड में आपने देखा है कि अगर आपने थ्योरी हमारी पढ़ी होती है ना ऐप में, तो आपको यहाँ पर लगभग आपको नंबर आपको मिल जाते हैं 80 से 85%, है ना। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप में जुड़ सकते हैं, और 99 रुपए में आप लोग कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको तीन प्रकार की थ्योरी नोट्स दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं जीआईसी प्रवक्ता की स्टैंडर्ड प्रकार की आपकी नोट्स दी जा रही है। अदर जगह आप लोग लेते हैं तो आपको हो सकता है 1000, 1500, 2000 का कोर्स मिले, लेकिन हमारे यहाँ पर तीन प्रकार के नोट्स एलटी ग्रेड में जो पढ़ाया गया था वो भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। साथ में जीआईसी प्रवक्ता का स्टैंडर्ड प्रकार की नोट्स आपको दी जा रही है, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ में इसके पहले प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स थी, वो भी उसी में आपकी है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं क्लास नोट्स आपको मिलती रहती हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दी गई है, टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हैं। आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं, है ना, यहाँ पर योगी जी ने घोषणा किया भी है कि आपके सुपर टेट की भी है, तो सुपर टेट की भी आपको टेस्ट सीरीज उसमें है, यूपी टेट की भी है, सी टेट की भी है, सबकी टेस्ट सीरीज भी उसमें ऐड है ना। बाकी यहाँ पर हमारे यहाँ पर चैनल पर संडे को आपको हिंदी साहित्य की क्लास होती है, उनकी भी आपकी क्लास नोट्स दी जाती है। तो सिर्फ 99 रुपये में आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। और इसके पहले प्राइस बढ़ाया गया था 149 रुपये, लेकिन ये आपका एक ऑफर चल रहा है, जो कि आप देखेंगे कि आपको 2026 के लिए आपका है, तो आपको 99 रुपये में ही आपका ये रहेगा। तो आप लोग 2026 तक, यानी कह सकते हैं कि आप लोग इसका कुछ दिन और फायदा उठा सकते हैं। 99 रुपये में अपना परचेज कर लीजिए, और आपकी तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। ठीक है, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं सुपरफास्ट तरीके से। पूरी की पूरे रीत काल में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे, और आने वाले समय में आपकी जब एग्जाम में आपका डेट आती है तो आपको और ज्यादा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे अच्छी तरीके से रिवीजन। ठीक है ना, मॉडल पेपर भी आपके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि आपके कौन से हैं। तो हमने कहा रीतकाल में बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण, यानी आप कंस सजी क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है रीतकाल में किस रस की प्रधानता आपकी काव्य में मिलती है। तो सजी यहाँ पर याद रखना क्या मिलेगी, तो हमने कहा सजी श्रृंगार की प्रधानता मिलती है, रीतकाल में श्रृंगार काल मिलता है, और आदिकाल में क्या मिलता है, वीरगाथा काल। रीत काल में मिलता है आपको श्रृंगार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीतकालीन कवियों की सजी जो काव्य भाषा है वाकी कौन सी है। तो आकेंगे रीत काल की जो कवि है वाकी ब्रज भाषा, सी नंबर आपका हो जाएगा। रीत युगीन जो कवियों हैं, इनका प्रसिद्ध जो आपका छंद रहता है वो आपका है क्या। तो रीतकालीन कवियों की जो सर्वाधिक प्रिय छंद है वो सजी कौन है, सवैया है। आपका आंसर हो जाएगा सवैया बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का जो प्रवर्तन आचार्य माना है, किसको माना है। तो रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य जो माना है वो सजी याद रखिए चिंतामणि को माना है। आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है रीतकाल का जो समय है आपका है क्या। चलिए यहाँ पर रीतकाल का जो समय है आपका है क्या। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, क्योंकि हमारी मेहनत के साथ साथ आप लोगों की मेहनत है, क्योंकि जब आप नहीं होंगे तो हम कहाँ होंगे, है ना। आपके बिना हम अधूरे हैं। जब आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमारी मेहनत भी आपकी होती है, तो आप लोगों के बिना हम अधूरे हैं, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार है। सजी रीत काल का जो समय है आपका है क्या। तो रीत काल का समय क्या है, तो 1700 से लेके जो आपका 1900 का जो समय है ये सजी रीत काल का है। सजी दिया गया है, आपसे कह रहा है रीत काल का नामकरण अगर आपसे पूछे कि सजी यहाँ पर देखा जाए तो रीत काव्य जो दिया गया है वो जॉर्ज ग्यर्सन ने। अलंकृत काल जो दिया है मिश्र बंधु, है ना, इसमें 3 लोग थे आपको, श्याम, सुखदेव और गणेश। रीत काल की अगर बात करते हैं तो हमने कहा सर रीत काल आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। श्रृंगार काल बात करते हैं तो आचार्य विश्वनाथ है। वहीं पर देखा जाए कला काल जो कहा है वाक्य रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। अंधकाल जो कहा है वो त्रिलोचन ने कहा है। अंधकार है और त्रिलोचन से नेत्र खुल जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम क्या दिया है। तो याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा है, यानी आंसर आपका सजी सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है रीत काल को सजी श्रृंगार काल किसने कहा है। तो रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो सजी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सजी रीत काल को कला काल जो कहा है वो किसने कहा है। बताना है सजी रीत काल को जो कला काल कहा है वो किसने कहा है। रीत काल को कला काल जो कहा है वो किसने कहा है। तो सजी कला काल जो कहा है वो किसने कहा है, तो आपके रमाशंकर शुक्ल जो आपके रसाल उपनाम से जान जाते हैं। रीत काल को अलंकृत काल सजी किसने कहा है। तो रीत काल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने कहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसने आदिकाल को जय काल या रीत काल को कला काल कहा है। जय काल या कला काल आपसे पूछा गया है। तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके कौन है। यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल यानी रसाल हो जाएंगे। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है।
छंदों का अजायब घर जो कहा जाता है वो सर जी किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ये रामचंद्रिका को कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रामचंद्रिका बन जाएगा। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो आप कहेंगे सर केशवदास बनेगा, नंबर हो जाएगा। सर जी कवि प्रिया के रचनाकार हैं, तो आप कहेंगे सर कवि प्रिया है, तो भी आपका जवाब सर जी केशवदास हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी की रस रीति परंपरा का जो प्रस्थान ग्रंथ है इनमें से कौन है? तो हिंदी की रस रीति परंपरा का जो प्रस्थान ग्रंथ है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे सर रसिक प्रिया, जो कि केशवदास का है। ये रस रीति का आपका प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है, रसिक प्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है विज्ञान गीता के लेखक इनमें से कौन है? सर जी विज्ञान गीता के जो आपके लेखक है इनमें से आपके कौन हो सकते हैं? तो हमने कहा सर जी विज्ञान गीता है आपके केशवदास है, और ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, यानी केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान गीता है, बिल्कुल रटा दिया गया है। जहांगीर जस चंद्रिका के जो आपके रचनाकार है वो आपके कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका है, और आप कहेंगे सर ये आचार्य केशवदास है, आंसर नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो आपकी केशवदास का नहीं है? तो हमने कहा सर जी केशवदास का नहीं है, तो हमने कहा सर जी भारत रामचंद्रिका तो है ही है, कविप्रिया है, विज्ञान गीता है, लेकिन भाषा भूषण आपका नहीं है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो हमने कहा सर जी केशवदास की बात करते हैं, रामचंद्रिका है, आपके रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है, लेकिन सर जी यहाँ पर देखा जाए अनेकार्थ मंजरी नहीं है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। भूषण बिना विराज कविता बनता मित्र, ये सर जी जो कथन दिया है वो किसने दिया है? तो सर जी कथन आपकी केशवदास का है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन रीतबद्ध कवि हैं? देखो बा लगा दिया है, यानी बद्ध लगाया है, और बद्ध जो आपके भिखारी जो होते हैं बद्ध होते हैं, है ना, क्योंकि भैया भिखारी है और जब तक दूसरे से बद्ध नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाए तो भिखारी जो आपके हैं कैसे हैं? बद्ध हैं, है ना, बंधे हैं एक दूसरे से। जब तक आप भीख नहीं दोगे तो बेचारे के खाएंगे कैसे? तो भैया रीतबद्ध जो आपके हैं भिखारी दास हैं। अगला दिया गया है शतरंज सतिका कृति के रचनाकार है। शतरंज सतिका कृति जो आपकी है वो सर जी भिखारी दास की है, याद रखना भिखारी दास। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है केशवदास को किस वर्ग में रखना समाचीन है, यानी किसके समकालीन इनको रख सकते हैं? तो सर जी केशवदास जो आपके हैं वो रीतबद्ध से है ना, केशव भी क्या है? बंधे हैं। केशवदास आपका हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। सर जी भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। 24 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर राजा जो सोलंकी थे रुद्र, है ना, सोलंकी राजा रुद्र जो थे उन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया था। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि शिवराज भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? शिवराज भूषण के जो रचयिता है वो आपके कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके भूषण हो जाएंगे, डी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है शिवा बावनी के जो रचयिता है वो आपके कौन है? बहुत बहुत वेलकम है और बहुत ही अच्छी बात है ना। यहाँ पर देखिए हमने कहा शिवा बावनी के जो रचयिता है वो आपके हैं कौन? शिवा बावनी के हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे, सी नंबर आपका हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन दिया गया है रीतकाल के उस कवि का नाम बताना है जिसने वीर रस में कविता लिखा है। तो ये वीर रस में जो कविताएं लिखा है वो आपकी किसने? तो आपके भूषण ने लिखा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूषण बनेगा। सजी भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे सजी कौन थे? तो दूसरे जो आपके थे छत्रसाल के थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, छत्रसाल बनेगा। क्वेश्चन दिया गया सर भूषण का वास्तविक नाम पूछा गया है और भूषण का वास्तविक नाम हो जाएगा घनश्याम। क्या हो जाएगा सर? घनश्याम हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण में तो सर याद रखना है अलंकार, यानी शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का। ऑप्शन आपका बनेगा सर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? चलिए वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है ना, क्योंकि आप लोग जब बोलते हैं गुड इवनिंग, जब रात होती है तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो हम भी आप उल्टा बोला करेंगे। चलिए सभी का वेलकम है, स्वागत है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि आप लोग बताइएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं सर 31 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा सर भूषण हो जाएगा। पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं क्योंकि परीक्षा क्वेश्चन आपके ज्यादा है ना, और समय बिल्कुल कम है। हमने कहा सर जी गंग कवि का जो जन्म है आपका कहाँ हुआ था? कवि गंग है, इनका जन्म जो हुआ था वो इटावा जिले में हुआ था। सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नैन नचाई कहूं मुस्काई लला फिराइयो खेलन होरी, है ना, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो सर जी पद्माकर हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पद्माकर बनेगा। गंगा लहरी बताइएगा सर जी, गंगा लहरी साहित्य लहरी नहीं है ये सर जी, साहित्य लहरी नहीं है, ये है आपकी गंगा लहरी। और गंगा लहरी अगर बात करते हैं तो सर जी गंगा लहरी आपकी पद्माकर की हो जाएगी सर, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता यहाँ पर आपके पद्माकर हो जाएंगे, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पद्माकर को द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ इनमें से कौन है? पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ आपसे पूछा गया है, यानी अगर बात करते हैं 36 में तो आपके सर ये है पद्माभरण, यानी पदाभरण जो ऑप्शन है वो आपके सर पद्माकर का रचित अलंकार ग्रंथ है, पद्माभरण हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया है काव्य रसायन किसकी रचना है? सर जी काव्य रसायन जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है? कवि देव की है, कवि देव आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देव कवि किस जिले के आपके थे? यानी जो कवि देव हैं
ये जो थे आपकी इटावा जिले के थे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इटावा के थे। क्वेश्चन दिया गया है सुजान विनोद के रचनाकार में से कौन है? सुजान विनोद के रचनाकार हो जाएंगे कौन? तो आप कहेंगे सर सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे, सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया है जाति विलास के रचयिता पूछा गया, जाति विलास के रचयिता, और जाति विलास के रचयिता कौन है? तो सर जी आपका जवाब भी हो जाएगा कवि देव हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अष्टायाम किसकी रचना है? तो सर जी अष्टायाम यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर नाभादास की होती है, अष्टायाम नाभादास। हमने कहा सर जी अष्टायाम जो आपकी है वो सर जी यहाँ पर देखा जाए कविदेव की भी है, याद रखना है। हमने कहा है कि हिंदी में क्या होता है, आपने एक चीज पढ़ लिया लेकिन आलोचना नहीं पढ़ा है, क्योंकि जितने भी आपके आलोचना होती है वो कहीं ना कहीं किसी किताब पर टिप्पणी की जाती है, उसका कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको आलोचनात्मक किया जाता है। तो याद रखना है अष्टायाम अगर आपको देखा जाए तो अष्टायाम किसकी रचना है? तो इन ऑप्शन में सर जी क्या हो जाएगा? तो कविदेव की भी रचना है, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविदेव की नहीं है? सर जी कविदेव की नहीं है तो हमने कहा सर जी यहाँ पर 42 नंबर दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर अलंकार गंगा। यानी हमने कहा सर जी कविदेव की देखो भाव विलास है, अष्टायाम भी है, सुजान विनोद है, लेकिन अलंकार गंगा नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया रीतबद्ध कवि आपके कौन है? तो हमने कहा सर रीतबद्ध की बात किया गया है, और रीतबद्ध में आपके कौन है? तो हमने कहा सर रीतबद्ध कवि देव जो कवि हैं ये आपके रसवादी कवि हैं। कैसे हैं? रसवादी कवि, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत प्रद झुक झुक परत जिह चितवती गुबार, इस प्रसिद्ध दोहे के जो रचयिता है वो आपके सजी आपके होंगे कौन है? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर रसलीन है। कौन है? रसलीन है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मतीराम की भाषा क्या है? सजी मतीराम की भाषा की बात करते हैं तो साहित्यिक ब्रज भाषा है। क्या है? मतीराम की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घनानंद जो आपके हैं वो रीत काल के किस काल के कवि हैं? घनानंद की बात कर लेते हैं तो सजी जो आपकी घनानंद है ना वो आपके कैसे हैं? आपके रीत मुक्त काव्य धारा से, आंसर आपका भी हो जाएगा रीत मुक्त हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त में आपका नहीं आता है? तो रीत मुक्त में देखा जाए तो आपके बोधा हैं, यहाँ पर ठाकुर भी हैं, आपके आलम भी है, लेकिन सेनापति नहीं आते, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया वह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के बारे में यहाँ पर कहा है? तो सर ये घनानंद के बारे में कहा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सजी सुजान था? है ना, क्या था? सुजान था। सुजान की बात करते हैं तो घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक बार हुआ है? तो भैया जब उनकी प्रेमिका ही थी तो आप कहेंगे सर घनानंद, इसका आंसर सी हो जाएगा, घनानंद बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि इनमें से कौन है? वियोग की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये वियोग आपका हुआ था घनानंद के साथ हुआ था, सुजान का। क्वेश्चन आपसे दिया गया है घनानंद की कृतियां किस भाषा में मिलेंगी? तो घनानंद की कृतियां जो आपकी हैं वो आपकी सजी ब्रज भाषा में है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोकसार किसकी रचना है? सजी कोकसार जो रचना है वो आपकी किसकी है? घनानंद की है। कोकसार रचना घनानंद हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। मैं तो मेरे कवित्व बनावत रीत काल के किस कवि ने यहाँ पर लिखा है? यहाँ पर याद रखना है, आपका जवाब हो जाएगा घनानंद ने लिखा है। मैं तो मेरे कवित्व बनावत आपका घनानंद सी नंबर हो जाएगा। इनमें से रीत काल का कौन सा कवि है जो अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए आपका विख्यात रहा है? तो अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए जो जाना जाता है वो आपका कवि सेनापति है, यानी आपके सेनापति इन्होंने प्राकृतिक चित्रण के बारे में आपका जाना किया है, विख्यात है आपके। सर कवित्व रत्नाकर के रचनाकार पूछा गया है, कवित्व रत्नाकर है तो आप कहेंगे सर सेनापति हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया बोधा का असली नाम पूछा गया, बोधा का असली नाम क्या है? तो बोधा का असली नाम होता है बुद्धिसेन। क्या होता है सर? बुद्धिसेन, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान का नाम दिया है लेकिन हमने कहा सर जी चरित भी लगा दिया है, यानी सुजान चरित लगा दिया है तो ये कवि सूदन की हो गई है ना, किसकी? सूदन की हो गई है। हमने कहा सर जी सुजान अगर सिर्फ होता तो घनानंद लगाते, लेकिन यहाँ पर याद रखना है सुजान चरित हो जाएगा। तभी एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक बार सुजान का प्रयोग किसने किया है? सर्वाधिक, इसका मतलब है कि और लोगों ने भी कुछ न कुछ किया होगा ना, और लोगों ने भी कुछ न कुछ किया होगा ना, इसलिए तो सर्वाधिक लगाया गया है। तो हमने कहा सर जी सुजान अगर होता तो घनानंद करते, सुजान चरित दिया है तो ये सर जी सूदन है, इसका आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं किया है? हमने कहा था बिहारी सतसई हो गया, तो बिहारी आप लोग पढ़ लिए हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सतसई नाम से बहुत रचना किया है। अब ये आपके सामने आ गया है तो याद रखना है कि सर जी सतसई नाम से यहाँ पर मतीराम ने किया है, आपके देखा जाए तो बिहारी ने किया ही किया है, कविवृंद ने भी किया है, लेकिन सर जी आपके सेनापति ने नहीं किया है, याद रखना है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि मतीराम द्वारा रचित जो आपका ग्रंथ वो आपका है कौन? मतीराम के द्वारा रचित जो आपका ग्रंथ सर जी क्या है? तो ललित ललाम। ललित ललाम किसका है? मतीराम हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी रीत सिद्ध में कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? परीक्षा के समय जिसको डर लगता है
सफलता उसी को हासिल होती है, क्योंकि डर उसी को लगता है जिसने मेहनत किया है, और डर उसको लगेगा ही नहीं जिन लोगों ने मेहनत ही नहीं किया है। तो हमने कहा सर जी रीत सिद्ध दिया है, रीत काल की रीत सद्य काव्य धारा की कवि आपकी कौन है, तो हमने कहा सर ये आपकी बिहारी है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा बिहारी, है ना। सिद्ध है कौन, बिहारी, प्रसिद्ध है इसे याद रखना, बिहारी प्रसिद्ध और सिद्ध, है ना, ये याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है। सिद्ध प्रसिद्ध और आपकी बिहारी प्रसिद्ध। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में आपको मिलता है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए 62 नंबर दिया गया है, और बद्ध में सर जी आपकी कौन है, तो आपके मतीराम आपकी आते हैं, और बद्ध में सर जी आपकी भिखारी भी आते हैं, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा मतीराम बनेगा। सजी दिया गया है, द्रग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीत, या कथन जो आपका दिया है वो सर जी किसका है, तो आप कहेंगे सर ये बिहारी जी का है, ये नंबर आपका हो जाएगा बिहारी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या पूछा है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या सर जी 719 बताना है, आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, बिहारी सतसई सजी बिहारी सतसई अगर पूछा गया है कि कौन सी भाषा का है, तो आप कहेंगे सर ये ब्रज भाषा का है। हमने बताया है कि अधिकतर आपकी ब्रज भाषा से आपके हैं, जितने भी रीत काल के सब ब्रज भाषा से मिलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में सजी अमर हो गया, तो आप कहेंगे सर ये तो नाम है आपकी किसका है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपको बात पड़ती है कविदेव की बात पड़ती है ना, यानी आप कहेंगे सर ये यहाँ पर जो आपका दिया है, सॉरी कविदेव कहाँ है, बिहारी कहाँ गए वो गए, ये बिहारी हैं, याद रखना है। आपसे कह रहा है रीत काल में, तो बिहारी आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बिहारी जो आपके है, बिहारी ये एक रचना मात्र से, यानी बिहारी सतसई अमर हो गए थे, बिहारी सतसई, ठीक है ना, यानी कि एक रचना है बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पर दे सकते हैं कि आपका रीत काल के जितने भी आपके क्वेश्चन पीवाईक्यू थे हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। आपके जीआईसी प्रवक्ता हो, एलटी ग्रेड से हो, या टीजीटी पीजीटी केवीएस, यानी कि आपकी स्टैंडर्ड जो आपके एग्जाम होते हैं, है ना, आपके लेवल के, उनके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। अभी एग्जाम डेट आपकी आई नहीं है, एग्जाम डेट जब आ जाएगी तो आपकी और भी क्लास देंगे, जैसे आपको जीआईसी एलटी ग्रेड में हमने क्लास दिया, आपको यहाँ पर देखा जाए हिंदी की, आपके व्याकरण की भी, साथ में आपको जीके जीएस की, ये भी आपको अलग से और सेपरेट आपको मिलेंगी, परेशान नहीं होना है ना। अभी एग्जाम डेट नहीं है तो साथ में हम और भी क्लासें आपको दे रहे हैं, है ना। उन बच्चों को भी ध्यान देना पड़ता है, जैसे यूपीएसआई वगैरह है ना, तो उनको भी ध्यान देना पड़ता है। जब आपकी परीक्षा होती है तो आपके लिए स्पेशल क्लासें आपकी होती हैं, तो और भी ज़्यादा क्लासें देंगे, और आपके पीवाई की क्वेश्चन और आपको मॉडल पेपर और ढेर सारे आपको सॉल्व कराएंगे। और देखिए हम क्लासें आपको दे रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज दे रहे हैं। आप दे सकते हैं थ्योरी की क्लासें आपने देखा होगा, तो आप लोग यहाँ पर यूट्यूब से नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो हमारे ऐप पे जुड़ जाइएगा, 99 रुपये हैं, है ना। और अधिकतर देखा जाए तो आप लोगों में से सब शादीशुदा हैं, महिलाएं तो लगभग 99.9% है। अपने हस्बैंड से बोल दीजिए कि नहीं हमको 99 रुपये आज दीजिए, देव सर का कोर्स लेना है ना। और 99 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो आप लोग 99 रुपये में अपना कोर्स परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स का प्राइस अभी हमने बताया था बढ़ा देंगे, लेकिन अब आपके कोर्स जो है वो आपका ये ऑफर के रूप में हो गया है, यानी आपका जो 26 जनवरी का एक ऑफर आपका है उसी के लिए अभी से ऑफर चल गया है, और आप लोग 99 में ही आप लोग ले सकते हैं और इसे परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि 3 प्रकार के नोट्स भी है आपके, यूपी टेट, सुपर टेट, है ना, सी टेट हो गया, आपके जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, सबकी आपकी टेस्ट सीरीज हुई, आपको इतना ढेर सारे कंटेंट आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐप से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी बिल्कुल क्रम से धीरे धीरे आप लोग करते रहिएगा, कछुए की चाल में बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।